कर्मा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप के वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम क्या है? साइम्बोपोगान फ्लेक्सुवसस। अगला प्रश्न है कि सिट्रोनेला का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सिट्रोनेला का वानस्पतिक नाम होता है साइम्बोपोगान विंटरी एनस। लेमन ग्रास और सिट्रोनेला का वानस्पतिक नाम जो है वो सेम ही है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें फ्लेक्सुवसस है और इसमें विंटरी एनस है। अगला प्रश्न है कि सिट्रोनेला की प्लांटिंग में कितने स्लिप्स की आवश्यकता होती है? प्रति हेक्टेयर में कितने स्लिप्स की आवश्यकता होती है? तो ये 40,000 स्लिप्स की आवश्यकता होती है। सिट्रोनेला की जो प्लांटिंग की जाती है वो स्लिप्स द्वारा की जाती है, पौधों के टुकड़ों से। अगला प्रश्न है कि सिट्रोनेला की तेल की प्रति हेक्टेयर उपज होती है। सिट्रोनेला के तेल की प्रति हेक्टेयर उपज होती है तो सिट्रोनेला में प्रति हेक्टेयर तेल की उपज 200 से 300 किलोग्राम होती है, 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि जापानी पुदीना का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जापानी पुदीना का वानस्पतिक नाम होता है मेंथा आर्वेंसिस जो है वो जापानी पुदीना का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है गोमती शिवालिक किरण प्रजाति है। गोमती शिवालिक किरण किस फसल की प्रजाति है? तो ये मेंथा की प्रजाति है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मेंथा का कुल है, तो मेंथा का कुल जो है वो लेमिएसी है। मेंथा का कुल लेमिएसी है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक उगाया जाने वाला पुदीना है। भारत में जो पुदीना उगाया जाता है वो कौन सा ऐसा पुदीना है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो ये जापानी पुदीना है। ये 80 से 90% क्षेत्रफल में उगाया जाता है, जापानी पुदीना। अगला प्रश्न है लूसर्न का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लूसर्न का वानस्पतिक नाम होता है मेडिकैगा सटाइबा। अगला प्रश्न है कि लूसर्न का उत्पत्ति स्थान है। तो लूसर्न का जो उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस होता है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है कि लूसर्न का हार्वर्ड विधि से बुआई करने की बीज की मात्रा कितनी होती है? जो हार्वर्ड विधि होती है लूसर्न की बुआई की, उसमें कितना बीज दर लगती है? तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि लूसर्न से प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर खेत से लूसर्न में कितनी उपज प्राप्त होती है? तो इसमें आंसर होगा 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 500 से 600 कुंटल लूसर्न से उपज प्राप्त होती है चारे की। अगला प्रश्न है कि बरसीम का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान मिस्र देश है। मिस्र देश जो है वो बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न है BL1 पूसा जाइंट वरदान 106 किस्म है। तो ये सभी जो है बरसीम की किस्म होती हैं। अगला प्रश्न है कि बरसीम की उपयुक्त बीज दर है। तो बरसीम की उपयुक्त बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बरसीम की उपज होती है और जो बरसीम की उन्नत किस्में होती हैं उसकी उपज लगभग 35 किलोग्राम होती है, 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि बरसीम की पहली कटाई कितने दिनों पर करते हैं? बरसीम की पहली कटाई 50 से 60 दिनों पर की जाती है, लगभग 50 से 60 दिनों पर। अगला प्रश्न है कि जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जई का वैज्ञानिक नाम होता है एविना सटाइवा जई का वैज्ञानिक नाम है, ये वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है कि जई की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो जई की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है कि गन्ने की ऑटम प्लांटिंग कब की जाती है? ऑटम प्लांटिंग मतलब कि शरदकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है कि गन्ने के पौधे की
पौधे से सूखी पत्तियों को हटाना क्या कहलाता है? गन्ने के पौधे से सूखी पत्तियों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये रैपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी की उपज प्रति हेक्टेयर होती है, तो सूरजमुखी में जो उपज प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर वो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी में चारकोल रॉट बीमारी का कारण है, तो सूरजमुखी में चारकोल रॉट बीमारी का कारण माइक्रोफोमिना फेजियोलाई होता है, माइक्रोफोमिना फेजियोलाई होता है। अगला प्रश्न है कि अलसी का कुल है, तो अलसी का कुल जो है वो लिनियेसी है, लिनियेसी अलसी का कुल है। इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं।